शामगढ़ के द्वारा स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करते हुए प्रदर्शन किया गया। यूनियन के कर्मचारियों द्वारा रेल को निजीकरण करने को लेकर आज यूनियन द्वारा रेल बचाओ देश बचाओ का नारा देते हुए 9 अगस्त से यह अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत रेलवे द्वारा 150 ट्रेन को प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से चलाने जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं रेलवे प्राइवेट ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने को लेकर बेहद जल्दी में दिखाई दे रही हैं। रेलवे से जुड़े कई कर्मचारी यूनियन द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि ट्रेनें प्राइवेट हाथों में चली गई तो यात्रा करना गरीबों के लिए एक सपना बन जाएगा। मंदसौर से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट। जितने श्रम संगठन हैं, सभी श्रम संगठन एक मंच पे आते हुए पूरे देश में इस मूवमेंट को चलाने का काम किया जा रहा है और विशेषकर जो भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा 109 रूट पे 150 गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके पीछे आशय भी यही है कि इससे रेल कर्मचारी का तो नुकसान होएगा, समय के साथ होएगा, लेकिन फर्स्ट डे से अगर सेकंड दिन से ही अगर किसी का नुकसान चालू होएगा तो वो देश की जनता का होने का काम होएगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट पार्टी जो आज रेल मंत्रालय 100 प्रकार की सब्सिडी देते हुए ट्रेनों को चलाने का काम कर रहा है, उस प्रकार कोई निजी कंपनी किसी को सब्सिडी देने का काम नहीं करेगी और इसके अंततः दुष्परिणाम भारत की जनता को, आम जनता को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, पत्रकारों को और जहाँ जहाँ सब्सिडी दे रखी उन सबको भुगतने का काम होएगा। और आज जो किराया रेल मंत्रालय का तय किया हुआ, निजी हाथों में जाने के बाद किराया तय करने का अधिकार प्राइवेट पार्टी को रहेगा कि वो कितना, और इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। उसको जब यात्री घनत्व बढ़ेगा तो एयरलाइंस की तरह वो उसका किराया भी बढ़ाने का काम करेंगे, तो इसका नुकसान देश की जनता को भी होगा और रेल कर्मचारियों को तो होना ही है। धन्यवाद। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उसके पीछे आशय भी यही है कि इससे रेल कर्मचारी का तो नुकसान होएगा, समय के साथ होएगा, लेकिन फर्स्ट डे से अगर सेकंड दिन से ही अगर किसी का नुकसान चालू होएगा तो वो देश की जनता का होने का काम होएगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट पार्टी जो आज रेल मंत्रालय 100 प्रकार की सब्सिडी देते हुए ट्रेनों को चलाने का काम कर रहा है, उस प्रकार कोई निजी कंपनी किसी को सब्सिडी देने का काम नहीं करेगी और इसके अंततः दुष्परिणाम भारत की जनता को, आम जनता को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, पत्रकारों को और जहाँ जहाँ सब्सिडी दे रखी उन सबको भुगतने का काम होएगा। और आज जो किराया रेल मंत्रालय का तय किया हुआ, निजी हाथों में जाने के बाद किराया तय करने का अधिकार प्राइवेट पार्टी को रहेगा कि वो कितना, और इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। उसको जब यात्री घनत्व बढ़ेगा तो एयरलाइंस की तरह वो उसका किराया भी बढ़ाने का काम करेंगे, तो इसका नुकसान देश की जनता को भी होगा और रेल कर्मचारियों को तो होना ही है।